नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट पुष्पे पात्वों में लैंगिक जनन है, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 10 है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है, भ्रूणपोष के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन और अनिषेक जनन के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए एक एक करके जानते हैं। देखो बेटा, द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है। देखो, इसके द्वारा जनक के लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं, जो भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। जब द्विनिषेचन की क्रिया होगी तो नर जनक जो होता है, इसके लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं, और जो कि भोजन संग्रह में उपयोगी होता है। ये हो गया। इसके बाद जब भ्रूणपोष के इसके द्वारा नर जनक के लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं, जो कि भोजन संग्रह में उपयोगी होता है, और यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। अगर निषेचन क्रिया दो बारी ना हो, केवल एक बारी ही होकर रह जाएगी, तो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा। अर्थात जब द्विनिषेचन होता है तो भ्रूणपोष के निर्माण की क्रिया सुनिश्चित होती है, निर्माण होने की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि एवं निर्माण के लिए उद्दीपन करता है। यानी जब त्रिसंलयन की प्रक्रिया होगी, द्वितीयक जो ध्रुवीय केंद्रक होगा उसके साथ जब नर युग्मक संलयित होगा, तो इसे त्रिसंलयन कहेंगे या त्रिसंयोजन बोलेंगे। और जब त्रिसंयोजन होगा तो वहां पर निषेचन क्रिया दो बारी होती है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन के बाद ही क्या होता है, भ्रूणपोष की वृद्धि एवं इसके निर्माण के लिए उद्दीपन क्या होता है, प्रदान करता है। कौन? द्विनिषेचन। कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि एवं निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। यहां तक का टॉपिक। आइए आगे जानते हैं भ्रूणपोष के बारे में। किसके बारे में बेटा? आइए बच्चों आगे जानते हैं भ्रूणपोष के बारे में। त्रिसंलयन के पश्चात बनने वाली त्रिगुणित संरचना को भ्रूणपोष कहते हैं। और भ्रूणपोष क्या होता है? एक पोषक ऊतक होता है। क्या है? एक प्रकार के पोषक ऊतक है। और भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं: केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, और उसके बाद हेलोबियल भ्रूणपोष। आपके स्क्रीन पर इसका चित्र आ रहा होगा, उसको ध्यान से तीनों को देखें और समझें। आगे जानते हैं भ्रूणपोष के कार्य। भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो कि भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। और बीज अंकुरण में, किसमें? बीज अंकुरण में नवोद्भिद जो होता है, इसे भोजन प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर भ्रूणपोष को मैंने भी देखा नहीं है। एक चावल का टुकड़ा लो, उसको बीच में से तोड़ो, तो व्हाइट कलर का जो उसमें भरा रहता है पाउडर, वो क्या है? भ्रूणपोष है। और गेहूं का टुकड़ा लो, मतलब एक गेहूं का दाना लो, उसको बीच से तोड़ो, देखो उसमें व्हाइट कलर का जो पदार्थ भरा रहता है, वही क्या है? भ्रूणपोष है। और इसी से मैदे का निर्माण होता है, याद रखना। हम जो अगर ये ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए 100%, तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत लाभदायक होगा। लेकिन डाइजेशन नहीं हो पाता इसका पूरी तरीके से, जिस कारण से ये फैट ये एकत्र होने लगता है फैट के रूप में, जिससे आइए बच्चों आगे जानते हैं अनिषेक जनन। बिना निषेचन के बीज या भ्रूण परिवर्धन की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। बेटा, अनिषेक जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है अगुणित अनिषेक जनन, दूसरा द्विगुणित अनिषेक जनन। अगुणित अनिषेक जनन क्या है? जब अंडाणु या भ्रूणपोष की अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही क्या बोलेंगे? अगुणित अनिषेक जनन। तो इसे ही अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा देखते हैं द्विगुणित अनिषेक जनन।
बीजांड की द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण की क्रिया को, बीजांड की द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण की क्रिया को द्विगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए दूसरा देखते हैं, अपयुग्मन। क्या देखते हैं बेटा? अपयुग्मन। आगुणित भ्रूण कोश के अंड कोशिका के अतिरिक्त, देखो सामान्य तौर पर जो होता है भ्रूण का निर्माण कब होता है? जब नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है। लेकिन यहाँ कुछ दूसरी कंडीशन है। आगुणित भ्रूण कोश जो होता है इसके अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी कोशिका, जैसे प्रथमुखी कोशिका या सहायक कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इसे ही अपयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। आइए आगे जानते हैं उभय मिश्रण क्या होता है। देखो बेटा, अगर लैंगिक जनन में संपन्न होने वाले सभी स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, जैसे युग्मक निर्माण भी हो और युग्मक संलयन भी हो, तो इसे ही उभय मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। चौथा हम देखते हैं असंग जनन। क्या देखते हैं? असंग जनन। बिना युग्मक संलयन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन कितने प्रकार से होता है बेटा? 3 प्रकार से। अनावर्ती असंग जनन, आवर्ती असंग जनन और अपस्थानिक भ्रूणता, ये असंग जनन के प्रकार हैं। आइए देखते हैं इसका महत्व क्या क्या होता है। असंग जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये बात याद रखना। इसके द्वारा पौधों में लाभदायक लक्षण को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इस प्रकार के जनन द्वारा हाइब्रिड बीज उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।